ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आज सुबह ठंड के साथ घना कोहरा देखने को मिला। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर 100 मीटर तक घना कोहरा छाया रहा। वहीं सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार पर असर देखने को मिला। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में बुधवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। साथ ही 2 दिन बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार पर असर देखने को मिला। इसके अलावा ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी असर पड़ेगा। आईजीआई हवाई अड्डे पर 100 मीटर तक का घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गृह मंत्रालय की हरी झंडी। शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया था। त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। 2 दिनों में 5 करोड़ लोग पहुंचे। प्रयागराज में बीती 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से शुरू हुए 45 दिनों के महाकुंभ के तीसरे दिन भी त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। आज भी श्रद्धालु संगम तट पर स्नान कर रहे हैं। पहले 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा, आपदाएं नियति नहीं, सटीक पूर्वानुमान से घटा नुकसान, अब भूकंप से निपटेंगे। मौसम विभाग के 150 साल मिशन मौसम की शुरुआत। पीएम ने कहा, जलवायु के संदर्भ में स्मार्ट राष्ट्र बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौसम विज्ञान किसी भी देश की आपदा प्रबंधन क्षमता के लिए सबसे जरूरी सामर्थ्य है। भारत ने इस क्षेत्र में लगातार विकास की अहमियत को समझा है। इसी का नतीजा है कि हम उन आपदाओं की दिशा मोड़ने में कामयाब रहे जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आतिशी और अलका ने भरा पर्चा, दोनों के पास कार नहीं। मुख्यमंत्री आतिशी और कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने मंगलवार को कालकाजी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करा। प्रत्याशी आतिशी की ओर से दाखिल हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 77 लाख की अचल संपत्ति है और वहीं अलका के पास 61 लाख की संपत्ति है। हालांकि दोनों उम्मीदवारों के पास अपनी गाड़ी तक नहीं है। हरियाणा के भाजपा अध्यक्ष पर सामूहिक दुष्कर्म का केस। बड़ौली और गायक रॉकी पर हिमाचल में एफआईआर। दिल्ली की महिला को नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप। हरियाणा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली व गायक जय भगवान उर्फ रॉकी मित्तल के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली की महिला ने कसौली थाने में 13 दिसंबर 2024 को दोनों के खिलाफ शिकायत की थी। हालांकि यह मामला 3 जुलाई 2023 का है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जुकरबर्ग के दावे पर मेटा माफी मांगे वरना कार्रवाई करेंगे। संसदीय समिति चुनाव संबंधी दावे के लिए कंपनी के अधिकारियों को करेगी तलब। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने कहा कि मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के भारत की छवि को धूमिल करने वाले बयान के लिए कंपनी को माफी मांगनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बालाजी गए देहरादून के परिवार के 4 लोगों की मौत। धर्मशाला में मिले शव। सामूहिक आत्महत्या मान रही पुलिस। चकतुनवाला का रहने वाला था परिवार। हरिद्वार में भी उल्लास। 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। मकर संक्रांति पर स्नान दान के साथ श्रद्धालुओं ने किए देव दर्शन। हर हर गंगे के जयकारों के साथ ब्रह्मकुंड में लगाई डुबकी। धर्मनगरी में देव डोलियों का किया फूलों से स्वागत। उत्तराखंड के 29 शहरों की बिजली चोरी पड़ रही यूपीसीएल पर भारी। हरिद्वार के लंडौरा, लक्सर और मंगलौर में 80% से अधिक लाइन लॉस। अंतरिम जमानत के बाद आश्रम पहुंचा आसाराम। इलाज के लिए 31 मार्च तक कोर्ट से मिली राहत। बीते 7 सालों से बलात्कार के मामले में सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम मंगलवार देर रात जोधपुर के पालगांव स्थित अपने आश्रम पहुंचा। राजस्थान उच्च न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत के बाद ही वह बीते कुछ दिनों से जोधपुर के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती था। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।